3 बार ओंकार करते हैं सब। ॐ नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च। जो बड़े हैं और जो छोटे हैं, जो जगत के आदि, अंत और मध्य में रहने वाले हैं, बाल रूप शिव, जो नवजात हैं और जो गहराई से आए हैं, उन्हें मैं नमन करता हूँ। जैसे हम बड़े होते हैं हमारा अहंकार भी और बढ़ता जाता है। छोटों को हम कुछ नहीं समझते, छोटे कुछ बात भी करें, अरे इसको क्या पता है। जानने का अहंकार जो है वो अकड़ पैदा कर देता है हमारे में। अकड़ आया तो हम प्रकाश से दूर हुए, अंधकार में धंसते चले गए। अकड़ ही अहंकार है, अकड़ ही अज्ञान है। जितना हम ज्ञानवान होते हैं, ज्ञान में प्रेम में होते हैं, उतने हम सरल होते हैं, सहज होते हैं, उतने ही हम झुकते हैं। यहां ये कह रहे हैं, अरे बाल रूप में भी तुम हो। ये शायद आप लोगों को पता कि नहीं, जब पहली बार डिजिटल वॉच आया दुनिया में, उसका आविष्कार करने वाले 2 युवा थे बॉस्टन से। वो लोग उन्होंने सोचा कि अरे ये स्विट्जरलैंड ले जाएंगे। वॉच का मशहूर जगह तो स्विट्जरलैंड था। बोले स्विट्जरलैंड जाएंगे और वहाँ सब कंपनियों से बात करते हैं। तो उन्होंने एक एक कंपनी के पास गए, उनको दिखाया अपना आविष्कार। अब ये कांटे कांटे से नहीं चलने वाला है, आगे आने वाला ज़माने में वो उसमें नंबर निकलाएंगे, संख्याएं आएंगी वॉच में, और उसमें लाइट भी चलेगा। स्विट्जरलैंड के सब वॉच की कंपनी ने उनको नकार दिया। अरे भाई हम तो इस धंधे में सदियों से है, तुम क्या हमको सिखाने वाला है, ये सब नहीं चलेगा, चलो चलो चलो, भगा ही दिया उनको। और जब ये लोग वापस पहुंचे बॉस्टन में और वहाँ इन्होंने शुरू किया, बाकी सारे स्विस कंपनियां नाक रगड़ते रह गए, सबका नुकसान हो गया। क्यों? जानने का, प्रवीण होने का अहंकार जो है वो हमें अंधा कर देता है। यहां इसलिए करें, पहले पूर्वजाय चा पराजय चा, पहले जो भी हुए थे वो भी तुम हो। या दूसरी बात ये होता है, अरे पुराने लोगों को क्या पता है। नए जमाने के जो युवाओं को ये लगता है कि अरे हमारे बाप को क्या पता है, वो तो पुराने जमाने के हैं, हम जानते, हम सब जानते, मॉडर्न एज है। भाई हमसे पूछो, उनकी बातों में कोई बात सार नहीं। इस तरह से भी एक अकड़ होती है, जो बीती हुई जमानों को, पूर्वजों को भी एक निकृष्ट भाव से देखने का।
और बड़े लोगों का ये होता, अरे बच्चा है क्या जानता है, इनको कुछ नहीं आता। तो यहाँ पर क्या क्या बोल रहे हैं, पूर्वजाय च परजाय च, वृद्ध के रूप में भी, बालक के रूप में भी, पहले भी, आदि में भी, अंत में भी और बीच में भी तुम ही हो भगवान ईश्वर, तुम ही हो। हाँ, नमस्तोभ्याय च प्रतिसर्जाय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नम उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमः। जो दोनों के साथ हैं, देवी और दानवी दोनों के साथ हैं, जो सांसारिक प्रवाह से विपरीत हैं, याम्याय जो नियम में रहते हैं और जो नियम में रहने के कारण उससे होने वाले सुख को प्राप्त करते हैं। ऊर्वयाय किसी को आप उठाते हैं, खल्याय किसी को आप गिराते हैं। उठाने वाले भी वही है, और अहंकार से कोई जूझता जूझता है, उनको गिराने वाले भी वही हैं। इस सब तरह और सब रूप में आप ही हो। और आप क्या करते हो, नियम जो यम यम माने अनुशासन में रहते हैं, उनको सुख देने वाले भी तुम ही हो। याम्याय से क्षेम्याय च। लोग इसका अर्थ करते हैं यमलोक में रहने वाले तुम हो। यमलोक में रहने वाले नहीं, जो यम को पालन करने वाले। यम क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, असंग्रह, ये सब यम है। उसमें रहने वालों को सुख देने वाले तुम हो। माने एक नियम का पालन करने का भी अधिकार, अहंकार यहां हट गया। अरे मैंने अहिंसा का पालन करने वाला हूं, ये कहाँ कर सकते तुम। वही तुमसे अहिंसा का पालन करवाता है और उसका फल भी देता है। ये बात जान ले तो हमारी चेतना लोचवान हो जाता है। यहाँ कोई कड़कपन नहीं है, अकड़ नहीं है, अहंकार नहीं, मगर एक सरलता, सहजता, प्रसन्नता, प्रेम, इतना आ गया तो सुख। और क्या सुख है। और कोई कहे मैं सुखी हूं और उनमें प्रसन्नता नहीं है, सरलता नहीं है, प्रेम नहीं, वो कौन सा सुख है भाई। दिखावा, दिखाने वाला सुख होगा वो, अनुभव में आने वाला सुख कदापि नहीं हो सकता। हाँ, नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम आशुषेणाय चाशुरथाय च। श्लोक्याय जो वेद से प्राप्त होते हैं, अवसान्याय जो वेदांत से प्राप्त होते हैं, वन्याय जो सीमा से रहित हैं, कक्षाय जो सीमा के भीतर हैं, श्रवाय शब्द में, प्रतिश्रवाय शब्द की गूंज में, आशुषेणाय शीघ्र चलने वाली सेना में, आशुरथाय शीघ्र चलने वाले रथ में। नमः शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरोधिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च श्रुताय च श्रुतसेनाय च। शूराय जो शूरवीर हैं, अबिंदते जो शत्रुओं का संहार करते हैं, वर्मिणे सबसे उत्तम कवच, वरुथिने सुरक्षित स्थान, बिल्मिने हेलमेट, शिरस्त्राण सिर का जो कवर होता है, कवचिने कवच, श्रुताय जो वेदों में प्रसिद्ध हैं, श्रुत सेनाय जो सेनाओं में प्रसिद्ध हैं। ज्ञान से अज्ञान का पर्दा हट जाता है और वह ज्ञान रूपी ईश्वर ही है। जैसे छिलका निकाला तो अंदर फल है,
ऐसे अज्ञान बाहर का छिलका है, कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ता है। अज्ञान छिलका है, ये छिलके को हटाओ। श्रुताय च श्रुत से, श्रुति माने जो सुने हुए हैं। कहाँ सुने हुए, कैसे सुने, कहाँ सुना, माने ध्यान की गहराई में जो सुनते हैं उसी को श्रुति कहते हैं। भाई एक दो आदमी कह दें ऐसा है आत्मा, ऐसा है परमात्मा, हो सकता उनका अपना भ्रम हो, मगर जब हजारों लोगों को यही अनुभूति होती है, वो ये प्रमाणित कर देते हैं कि तुम्हारी अनुभूति सच है। अब हर एक का सपना अलग अलग होता है, पर जागृत अवस्था में एक ही तो दिखता है। एक खंबे है कि जागृत अवस्था में खंबे दिखती है सबको, स्वप्नावस्था में किसी को घोड़े दिख जाए, उसमें किसी को हाथी दिखे, किसी को गाड़ी दिखे, किसी को बंदर दिखे, वो अलग अलग है। हमारी चेतना के स्तर पर ज्ञान प्रकट होता है। चेतना का स्तर ऊंचा हो तो ऊंची ज्ञान वहां प्राप्त होते हैं। हाँ? भूखा आदमी चांद को देखे तो उसमें रोटी नजर आता उनको। युवा चांद को देखे तो अपना प्रीतम प्रेयसी का, प्रीतम का याद आने लगते। चंद्रमुखी बच्चों को मामा याद आते हैं, चंद मामा। मामा मामा तो आते हैं कुछ त्योहार, वो तोहफा वोफा लेके आते हैं ना, उपहार लेके मामा तो आते हैं, तो चंद मामा। हाँ? और मन बिगड़ गया हो तो चांदनी भी बड़ा परेशानी करती है। अरे भाई आंख बंद कर, इतना नींद नहीं आती है आज पौर्णिमा के दिन, और चांदनी इतनी ब्राइट है, अंधेरा करो, सब कर्टन लगाओ, सो जाओ। नींद नहीं आती, बहुत लोगों को इस समस्या होती है। पौर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन वैसे ही मन ऊपर नीचे जाता रहता है कि मन चंद्रमा से बहुत संबंधित है, तो ये पौर्णिमा का दिन तो नींद उड़ी जाता है लोगों को, करवट लेते ही रहते हैं इधर से उधर, इधर से उधर। पर सब रूप में, सब जगह तुम हो शिव, बड़े में भी, छोटों में भी, बच्चों में भी, वृद्ध में भी, ज्ञानी में भी, अज्ञानी में भी, सब में तुम ही तुम। और तुमको मेरा नमस्कार। नियम भी तुम हो, नियम का फल रूपी सुख जो मिलता है वो भी तुम हो। नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च निषङ्गिणे चेषु धिमते च नमस्तेष्णेषवे चायुधिने च। दुन्दुभ्याय नाद स्वर के स्वर में, अहनन्याय नगाड़ों के शब्द में, धृष्णवे जो युद्ध में कभी पीठ ना दिखाए, प्रमृषाय दूसरे पक्ष के सैनिकों की दशा जानने वाले, दूताय संदेश देने वाले, प्रहिताय ईश्वर द्वारा प्रेषित प्रजा का हित चाहने वाले, निषंगिणे खड्गधारी, ईशुधीमते बाणों से भरा हुआ तरकश धारण किए हुए, ईक्ष्णवे शवे तीखे बाण च आयुधने और समस्त आयुध। आयुध को पकड़ने वाले भी वही है, आयुध भी वही है। ये सब तुम्हारा ही रूप है। आयुध भी तुम हो, उपकरण भी तुम हो, उपभोक्ता भी तुम हो, कर्ता भी तुम हो और कारण भी तुम हो, कृत्य भी तुम हो और करण भी तुम। भाई
ये एक व्यक्ति कहोगे कि ये चित्रकार है। चित्रकार के लिए क्या चाहिए? कागज चाहिए, कलम चाहिए, उनका उपकरण हुआ, करण हुआ। बिना उपकरण के चित्रकार चित्रकार नहीं हो सकता। किसी को तुम ये बहुत अच्छा रसोईया कहो तो है कि वो रसोईया जो है उसके हाथ में करची होती है, या वो भोजन के सामग्री न हो तो वो रसोईया कहाँ का हुआ? कुछ कर ही नहीं सकता। उपकरण लगता है हमसे अलग है, मगर वो भी ईश्वर का ही स्वरूप है। हम्म। नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोद्याय च सरस्याय च। स्वायुधाय अच्छे आयुध, सुधन्वने अच्छा धनुष, श्रुत्याय ऐसा रास्ता जिस पर अधिक लोग नहीं चलते, पथ्याय ऐसा रास्ता जिस पर अधिक लोग बहुत लोग चलते हैं, काट्याय छोटी जलधारा, नीप्याय बड़ी जलधारा, सूद्याय मिट्टी के रंग वाले जल में रहने वाले, सरस्याय सरोवर में रहने वाले। बहुत सरल अर्थ बना दिया है। समाज में दो तरह के लोग होते हैं, जो एक पथ पे साधारण जीवन जीते हैं, खाते पीते, जो अपना कर्म है करते रहते हैं, औरों के बारे में उनके मन में कोई चिंता नहीं। अपनी एक छोटा दायरा है, उस पर ही उनका दायित्व है, उसी पर उनकी चिंता भी वहीं समट के रह जाता है। एक गांव का मुखिया है, उसको देश दुनिया में क्या होता है इससे कोई मतलब नहीं। उसको अपने गांव में सब ठीक है कि नहीं, अपने विरोधी दबा हुआ है कि अपना समर्थक साथ में है क्या, इतना ही उनका दायरा है। उनकी चेतना वहीं घूमती रहती है। एक उद्योगपति देखता है हमारा सब ठीक तो है, हमारा काम जाम, हमारे फैक्ट्री में, हमारे दुकान में, हमारे लोग सब सही सलामत तो है, काम ठीक से करते हो नहीं। बाकी दुनिया के किसी कोने में क्या होता है उससे उनका कोई मतलब नहीं। ऐसी परिस्थिति में ही चल रही है आज दुनिया में। देखो, कहीं भी देखो, किसी भी कोने में देखो, ये दो तरह। और कुछ लोग ऐसे वो पूरी दुनिया के लिए सोचते, विरले होते हैं। कोई कोई होते हैं पूरी दुनिया के लिए। अब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल मान लो, वो सिर्फ क्या अपने देश बारे में सोच पाएगा, सोच सकता है क्या? वो उसका धर्म ही नहीं है। और सभी लोग तो विश्व संस्था के सचिव तो नहीं बन सकते हैं। दुनिया के इतने 190 देश है, उन देशों में से एक को चुना जाता है जो विश्व संस्था के पदाधिकारी के रूप में। और उनका काम क्या है? पूरे विश्व के बारे में सोच। तो कुछ कुछ लोगों को ऐसे पथ पर चलना पड़ता है जो ये दृश्य जगत और अदृश्य जगत दोनों को संभालने का दायित्व बनता है। अब गुरुजनों के लिए, गुरु के लिए क्या, एक देश, एक जनता, एक समूह, एक जाति नहीं है। हम अक्सर कहते हैं किसी भी धर्म के गुरु हो, वो सिर्फ अपने धर्म के लोगों के लिए सोचे तो गड़बड़। गड़बड़ माने वो उस पद पर नहीं पहुंचे। किसी भी धर्म के गुरु हो, उनके लिए समग्र मानव जाति के बारे में सोचना पड़ेगा, तब वो परमात्मा के करीब होते। और जितने आत्माएं हैं उतने भी परमात्मा भी, जो हर आत्मा के अंदर परमात्मा है। तो ये आगे बताते हैं हजारों रुद्र है, मगर अभी तो ये कह रहे हैं कि भगवान तुम इन सब रूप में हो।
और तुम ही हो जो एक साधारण मनुष्य के रूप में काम करने वाले पथिक भी तुम हो, और एक महान व्यक्ति के रूप में काम करने वाले वो भी तुम ही हो, एक सेवक भी तुम ही हो, और राष्ट्रपति भी तुम ही हो। इस तरह से तुम्हारा जो व्याप्ति है वो अनंत है और सब में है। नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च। नदी में, छोटे छोटे सरोवर में, कुएं में, गड्ढों में, घाटी में, वर्षा में, जिसे वर्षा की अपेक्षा न हो ऐसे समुद्र में। ये तो साफ है, सब में, छोटे बड़े सब, जलाशय में, माने आपका मन जैसे भी हो वहां पर शिव है। क्या ये मत सोचो अरे ये तो बड़ा गंदे विचार का आदमी है, इसका मन तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, ये कुंटे जैसे है, क्या बोलते हैं, नाले जैसे, पडल, पडल को क्या बोलते हैं, कीचड़, 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 एक छोटा सा मिट्टी का छोटा सा जो पानी जहां रुकती है, गड्ढा, ये बड़े गड्ढा जैसे हो इसका, चाहे वो हो या समुंदर हो या तालाब हो या नदी हो, बहती हुई नदी हो, जैसा भी तुम्हारा मन हो, फिर भी तुम रुद्र रूपी हो, शिव रूपी हो। शिव उधर भी है। देखो सूरज एक छोटे गड्ढे में भी, नाले में भी, समुंदर में भी और नदी में भी चमकता है। सूरज का किरण ये नहीं कहता रे ये बहुत छोटा गंदा गड्ढा है इसमें नहीं चमकूंगा, उसमें भी प्रतिबिंबित होगा। ऐसे ही श्रवाय च प्रतिश्रवाय, बिंब भी प्रतिबिंब भी में, बिंब भी आप हो, प्रतिबिंब भी आप हो। जो चंद्रमा से हमें प्रकाश मिलता है, रोशनी मिलती है, वो तो प्रतिबिंबित थे, सूर्य से चंद्रमा पर गिर के ही हमारे पास आ रहे हो। तो ऐसे शीशे के सामने तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा प्रतिबिंब उसमें जो दिखता है, और तुम हटते तो प्रतिबिंब ही गायब। प्रतिबिंब का यही है, वो मूल रूप का ही प्रतिरूप है। प्रतिबिंब इसलिए कहते हैं, मूल रूप का प्रतिरूप। और समाज में जो ओरिजिनल थिंकर्स कहते हैं, जो विचार, निजी विचार को प्रकट करने वाले कुछ होते हैं, उसको प्रतिबिंबित करने वाले बहुत होते हैं। कहा सुना बातों को लेके चलने वाली बात, कही सुनी बातों को लेके चलने वाले बहुत होते हैं। अरे वहां पर गड़बड़ हुआ, अच्छा आपने देखा कि नहीं जी, उसी ने बताया, उससे बोलो कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बताया, मैंने ऐसा बताया, तो उससे बात करो तो कुछ और ही निकलता है। ये प्रतिबिंबित होके जो बातें आती है वो बहुत विकृत हो जाता है। विकृत बातों में भी वही शिव है और प्राकृत में भी वही शिव है। ये बात समझना बहुत आवश्यक है। जब भी कोई चीज डिस्टॉर्ट होता है, विकृत होता है, हमें उससे हम उससे विचलित हो जाते हैं, हलचल मच जाता है हमारे पे, और दोष ढूंढते रहते हैं। अरे भाई दोषी भी शिव ही है। तब क्या होता है, मन एकदम शांत हो जाता है। शांत होता है, ये नहीं कह रहा हूं निष्क्रिय रहो, शांत होके चुप
स्वीकार करके चुप हो जाओ। नहीं, शांत होता है, फिर तुम कर्म करो, जो करना करो। हम्म? गाय आया तो आवाज करो, भैंस आए तो लट लो हाथ में। जिसकी जो भाषा है उसी भाषा में उसको समझाओ। इसीलिए कहते हैं शिव तुम्हारे हाथ में हजारों आयुध हैं, एक नहीं दो नहीं, तुम्हारे उपकरण बहुत हैं, उन उपकरणों को भी मैं नमस्कार। यद्यपि वो तुमसे अलग नहीं है, फिर भी अलग दिखता है, जो दिखता है उसको भी हम तुम्हारे रूप ही मानते हैं। नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नम ईर्ध्याय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च। मेघों में, विद्युत में, शरद काल में, धूप में, वायु में, धूल में, वस्तुओं में और वास्तु देवता के रूप में। नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शंगाय च पशुपतये च। उमा सहित, सोम का गुरु दो अर्थ हैं, उमा सहित या चंद्र रूप, रोने के कारण के दुख को दूर करने वाले रुद्राय, ताम्राय उदय काल के सूर्य रूप, अरुणाय अरुण रूप, शंगाय सुख प्राप्त कराने वाले, पशुपतये पशुओं के स्वामी। हाँ, पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च। धर्म विरोधियों के नाश के लिए उग्र रूप धारण करने वाले, देखने मात्र से शत्रुओं को भयभीत करने वाले, अग्रे वधाय सामने खड़े शत्रुओं का नाश करने वाले, दूरे वधाय दूर रहने वाले शत्रुओं का नाश करने वाले, हंत्रे दूर से ही शत्रुओं का नाश करने वाले, हनीय से प्रलय में सबका संहार करने वाले। इसकी गहराई में हम उतरते जाएंगे तो यह अगाध समुंदर जैसा ही है। कुछ शत्रु हमारे अंदर होते हैं, कुछ शत्रु हमें दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। हमारी आदतें हमारी शत्रु बन जाती है। शत्रु तो है ही हमारी कुछ आदतें, सभी आदत नहीं। दंत मंजन करने का आदत है मगर वो शत्रु नहीं कह सकते हैं। समय पर सोने का आदत है, वो शत्रु नहीं बोला जाता है। मगर कुछ कुछ आदतें जो हमको व्याधि से ग्रस्त करा दे, हमारा सुख छीन ले, ये सब आदतों को हम अंदर की शत्रु मानते हैं। और जब अंदर की शत्रु है पता चल गया, खुद उससे लड़ते रहें, उसका कोई अंत ही नहीं है। ना हम जीत पाते हैं, ना पूर्ण रूप से हमारी आदत हमको जीत ली। तब हम शरण में जाते हैं, ईश्वर ये सब शत्रुओं को आप ही नाश करो। प्रार्थना से फलित हो जाता है जो प्रयत्न से नहीं हो सकता। मगर प्रयत्न किए बिना प्रार्थना करना धोखा देना है अपने आप को। प्रयत्न के साथ साथ प्रार्थना करें तो ये सिद्धि का मार्ग है। कार्य सिद्धि होना हो, प्रयत्न भी आवश्यक है, प्रार्थना भी आवश्यक है। और पहचान भी आवश्यक है। अरे पहचान नहीं होता तो प्रयत्न क्या करोगे? लक्ष्य कहीं और है, तीर कहीं और चलाओगी तो कैसे चलेगा? पहले पहचानना पड़ेगा। वो पहचान ही वेद का
लक्ष्य है। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। अविद्या का भी स्थान है, अधर्म का भी स्थान है, और अविद्या से मृत्यु से पार कर ले। अविद्या को पहचाने, शत्रु को पहचाने, फिर शत्रु से ऊपर उठे। तरह से तरह तरह का एग्जाम्पल्स देके, उदाहरण देते हुए एक ही तत्व पर पहुंच रहे हैं कि क्या? शिव तत्व जो रम रहा है कण कण में, जो सर्वव्यापी है, उन्हीं को नमो 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 बार बार नमन करते। नम का अर्थ ही यही है। फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं, मन जब हमारी चेतना बहिर्मुख जाती है वो मनहा हुआ। वो जब अंतर्मुखी होने लगता है तो वही चेतना का नाम नमः होता है। जब भी हमें सुकून मिले, प्रसन्नता अनुभव में आए, तो उस वक्त समझना मन बहिर्मुख होकर के अंतर्मुख होने लगा है। अंतर्मुखी सदा सुखी, सुना है ना? सुख की अनुभूति मन को आत्मा की ओर जाने से ही मिल पाएगा, नहीं तो नहीं। नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। संसार सागर से उद्धार करने वाले, इस लोक में सुख देने वाले, परलोक में सुख देने वाले, सभी प्राणियों को सुख और शांति प्रदान करने वाले, मुक्ति देने वाले, मंगल रूप शिव भक्तों को एक समान मंगल देने वाले। भगवान सबको एक समान देते ही, मगर हमारी पात्रता पर निर्भर है, हम कितना पकड़ पाते हैं। 100 ग्राम का लोटा ले जाके तुम 5 किलो की दूध मांगो तो कैसे दे पाएंगे? वो देने वाले तो दे रहे हैं, पर तुम नहीं ले पाते हो। तुम्हारी पात्रता जितना है उतना ही तुम ग्रहण कर पाते। और प्रार्थना से पात्रता बढ़ती है, नमन करने से हमारी पात्रता विकसित होती है। वही रुद्र का लक्ष्य है। हर बार तुम शरण में जाते हो, शरणागत होते हो, मान लो तुम्हारी पात्रता दिन दुगुना रात चौगुनी बढ़ती जाती। और जैसे जैसे पात्रता बढ़ती है और जीवन में सुख की कोई कमी नहीं है। नाल्पे सुखमस्ति यो वही भूमा तत्सुखम। छोटे में कभी सुख नहीं, जो बड़ा होता वही सुख है कहते। और मन का दौड़ भी इसी दिशा पे है। और वो सबसे बड़ा क्या है दुनिया में? वो शिव के अलावा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा है, उस पर चलो। कोई कहते बड़े त्यागी है, अरे बहुत बड़ा त्यागी है। नहीं भाई, तुम बड़े त्यागी हो। क्यों? तुम सबसे बड़ी चीज को त्याग करके बैठ गया, आत्मा को त्याग करके बैठ। कौन बड़े त्यागी है? जो सच में त्यागी हो तो मौज में है। और तुमने बड़े आनंद को त्याग करके छोटी छोटी चीजों में फंस के रह गया। इसने वो कहा, उसने ये कहा, ये झंझट वो झंझट, दिन भर रात भर वही चीज सोचते सोचते। अरे थोड़ा सा स्मरण तो करो, ये सारा संसार, ये सृष्टि को रचाने वाले, इसमें घुल मिल के रहने वाले वो
तत्व है, वो आनंद रूपी सच्चिदानंद परमात्मा है, उसको याद करो। वो ईश्वर है, उनको नमन करो। यही शिवरात्रि है। नमस्तेऽर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च प्रतरणाय चोत्तरणाय च नम आतार्याय च लाद्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च नमः सिगत्याय च प्रवाह्याय च। तीर्थों में रहने वाले, नदी के किनारे लिंग रूप में प्रतिष्ठित, नदी के उस पार, नदी के इस पार, मंत्रों के जप से पापों से मुक्ति देने वाले, ज्ञान देकर भवसागर से उठाने वाले, पुनर्जन्म लेने वाले, जिसने संपूर्ण कर्मफल भोग लिया है उसे मोक्ष की प्रेरणा देने वाले, दर्भादि घास में, समुद्र और नदी की झाग में, रेती के कण में, नदी के प्रवाह में। हाँ, सब जगह है, ये तो साफ साफ है। अभी समय नहीं है एक एक पर विश्लेषण करने का और गहराई में जाने का। ऐसे करते रहे तो महीने भर लग जाएगा। रुद्रम, आज तो हमें समाप्त करनी है, तो जितना हो सकता है उतना आगे बढ़ते जाएगा, हम भी भागेंगे। नम एरण्याय च प्रपथ्याय च नमः केगुंशिलाय चक्षय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च। बंजर भूमि में, जहाँ बहुत लोगों का आवागमन हो, ऐसे स्थान में, छोटे छोटे पत्थरों के रूप में, निवास योग्य भूमि में, जहाँ रहने का स्थान हो, रहने योग्य हो, ऐसे स्थान में, जटाजूटधारी भक्तों के सामने रहने वाले। नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काव्याय च गह्वरेष्ठाय च। गौशाला में रहने वाले, घर में रहने वाले, खाट पर सोए हुए, छत पर रहने वाले, जहाँ प्रवेश कठिन हो ऐसे प्रदेश में रहने वाले, पर्वतों की गुफाओं में। ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಿದೆ? द्रापे अन्धतस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोपो येषां किञ्चनाममते। द्रापे, जो हमारी इच्छा से अनुकूल फल नहीं देते, इच्छा से विपरीत फल देते हैं। हाँ, ये बड़ा आवश्यक बात है समझने। हमारा मन मुताबिक फल मिले तो हम समझते हैं अरे भगवान हम पर मेहर कर दिए, कृपा कर दिए, जो मैं चाहा वो दे दिए, ईश्वर ने जो मैंने मांगा वो दे दिए, खुश हो जाते हैं। हमने कुछ चाहा मगर उन्होंने वो नहीं दिया, कुछ और देते हैं मान लो, तब अरे मैंने कुछ चाहा कुछ और हो गया। भाई वो भी उन्होंने किया तो वो जानते हैं तुम्हारे लिए क्या उत्तम है। भाई तुम्हारी इच्छा तो घड़ी घड़ी बदलती रहती है, क्या ठिकाना है। अभी कुछ तुम सोचते हो, कुछ चाहते हो, 10 महीने बाद अरे भाई मैं क्या कर दूं, क्यों ये चाहा, पछताते हो। 2 साल बाद कुछ और बात होती। तो हमारी चाह की कोई ठिकाना नहीं, क्यों हमको पता ही नहीं क्या हम चाह रहे हैं, क्या नहीं चाहना चाहिए। हमारे लिए यदि हमारा चाह उत्तम है कि नहीं उत्तम है ये भी हमको नहीं पता, मगर सर्वज्ञ जो परमात्मा है, ईश्वर है, वो सब जानता, उसको पता है हमको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए। हम चाहते हुए हमारी सब चाहने की फल ही देता है ऐसा नहीं है।
हम चाहते कुछ, वो करता कुछ और है, तब भी उनको नमस्कार करते। तब ये नहीं कहते अरे जो मैंने चाहा वो नहीं तुमने दिया, ले तेरी कंठी ले तेरी माला। हमारे यहाँ एक संत आके रहते थे, महाराज जी। महाराज जी रोज पूजा करते थे, शंकर जी को जल चढ़ाते थे, घंटों लगाते थे अपनी पूजा में। तपस्या, फिर इनको कुछ समस्या हो गई, अस्वस्थ हो गए। तो बोले हम ऐसे देखने गए, मिलने गए उनके कमरे, महाराज जी कैसे हैं अभी, स्वस्थ तो है? तो महाराज जी क्या बताऊं, इतनी पीड़ा हो रही है, पीठ में कैच हो गया, पीठ दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, पाँव दर्द हो रहा है। अब मुझे ये हो गया, ये शंकर जी को उठा के कूड़े में फेंक दो। क्या कुछ सुनता नहीं है क्या? रोज इतना मैं प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ, इतने घंटों लगाता हूँ, अब देखिए मैंने सब प्रार्थना कर करके देख लिया, मेरे से नहीं हो पाता। आज सुबह तो ये लगा, मैं उठा के कूड़े में फेंक दो, कूड़ेदान में। क्यों? हमारे मुताबिक नहीं चला तो शंकर जी को मारो लात। इस तरह का भाव उड़ जाता है। हमारी कई बार हमारी पूजा प्रार्थना सब अपने अनुकूल जो होता है उसके लिए रखते हैं, मगर शिव जानते हैं हमारे लिए क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है। दीर्घकालीन योजना है भाई। कुछ कुछ तो तात्कालिक सुख दीर्घकाल में हमको मुसीबत भी हो सकता है, और क्षणिक समस्या दीर्घकाल के लिए हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है। तो यही यहाँ कह रहे हैं कि आप जो है इच्छा पूर्ति भी करते तब भी नमस्कार, आप इच्छा नहीं पूरा करोगे तब भी नमस्कार है आपको। ये असली भक्त का लक्षण यही होना चाहिए। क्या हमारा काम हो जाए तो आपको सलाम करें तो ये तो व्यापार हो गया। आप मेरा काम करो जी, हम आपको गुलाब देते हैं, आपको नमस्कार करते, इससे नहीं बनेगी। हम जल चढ़ाएंगे जी, आप मेरा काम कर दो। मन्नत पूरा करने के लिए यही तो मन्नत करते हैं ना। हम इतना चढ़ के आएंगे, अरे भगवान क्या चाहते तुम पैदल चल चढ़ के इतने दूर आओ, शरीर को सताओ, फिर आके वहाँ तुम पर खुश हो जाएंगे। अरे वत्स मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुमने बहुत तपस्या करी। ये सिर्फ टेलीविजन में आया क्या? ऐसा नहीं। हमारे शरीर में बैठे हुए आत्मा को कष्ट दे रहे हैं हम, और अपने आप को तपस्या आवश्यक है। तपस्या से क्या होता है? शरीर मजबूत होती है और आलस्य दूर होता है। मगर तपस्या को ही इतना लेके जाओ, तुम्हारी तपस्या दूसरों के प्राण संकट हो जाता है, दूसरों को कष्ट हो जाता है तुम्हारी तपस्या को लेकर। अरे ये तपस्या कर रहे हैं ये, और इनके मुताबिक चलो। तपस्या का भी अहंकार हो, बड़ा बड़ा बहुत बड़ा अहंकार है। अरे सहज हो जाओ। हाँ। पुराने जमाने में कहा गया कि पानी को शोध करके पीना है, कपड़े से शोध करके पियो। पुराने जमाने में, सनातनियों में भी, जैनियों में भी सब। मगर और बौद्धों, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी वो भी करता है हिंसा परमो धर्म। पर हमने क्या कर दिया, उसको लिटरली ले लिया। छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े करके वो नल में बांध देते हैं, और नल का पानी, अब वो कपड़े के ऊपर मक्खी आके बैठ जाती है। मक्खी पता नहीं कहाँ कहाँ बैठता है, आपको पता है। और उस कपड़े के ऊपर आके वो मक्खी बैठ जाती है, तो अच्छा पानी जो नल से आ रहा था वो अभी दूषित पानी होके तुम पीने लगे। अरे भाई, जो भी बड़े लोगों ने कहा उसको थोड़ा अपना अकल को उपयोग तो करो। किस लिए कहा, किस लिए बोला? भस्म लगाने के लिए बोला। भस्म लगाने का अर्थ क्या है? वो भस्म लगा के, ये हाथ में भस्म लगाओगे
तो वो देखते पता चलेगा कि भाई ये चमड़ा है, कुछ समय के बाद ऐसे भस्म होने वाला है। तब ये हाथ कोई चोरी करेगी, कोई गलत काम कर सकती है? वो देखते याद आ जाए, अरे भाई मैं तो मरने वाला हूं, चल क्या लेके क्या जाने, सब मरने वाले हैं। हाँ, तो भस्म सिर पर लगाते, हाथ पे लगाते, कंठ पे लगाते। इसका अब अर्थ ही यही है कि हमारे चर्म, हमारे ये जो त्वचा भी भस्म हो जाने वाले, यही आखिरी है। अंततोगत्वा यही सबको होना है। ऐसा करके अपने आप को प्रसन्न रखने का, खुश रखने, मन को वैराग्य में लाने की ये तकनीक है। ये वो छोड़ के अपना शरीर भर भस्म रमा के बैठ गए। भाई साहब, बाबा जी कहो, भाई साहब कहो, और अखड़ जरा सा भी कम नहीं, ज्यादा बढ़ गया अखड़। नंगा रहता हूँ भस्म पहन के, भस्मधारी हूं मैं, शिव जी के करीब हूं। अरे तुम शिव जी के करीब होगे इतना अकड़ के साथ? नहीं, वो बाल शिशु शिव जी के पास है भाई। हमने सब चीज को विकृत कर दिया। अच्छी सी अच्छी बातों को, अच्छी सी अच्छी चीजों को हमारे देश में हमने तोड़ मोड़ के उसको विकृत करके रख दिया है। इसलिए युवा धर्म से भागते हैं। अरे भाई ये सब भीभत्स है, देखने से ऐसा लगता है भागो। शंकर ऐसा नहीं, शंकर बड़े प्रेम स्वरूप है, सबको अपने ओर खींचने वाले हैं, भगाने वाले नहीं। भगाते हो तो साथ में भागते हैं वो भी। जाते रुद्र शिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजी। हाँ, याते रुद्र शिवा तनु। आपका शरीर देखो, आगे पहले से आ गया वाणी। शिवा तनु आपका इतना मंगल कर स्वरूप है, और पूरी दुनिया की दर्द के लिए दवा है आप। भेष जी आओ, आप ही तो औषध है। दर्द भी आप हो, दवा भी आप हो। ये भक्त का पुकार है। भक्ति में जो दर्द नहीं उठता है तो फिर दुनियादारी में दर्द उठने लगेगी। प्रेम में जो दर्द नहीं उठता है वो फिर क्रोध में और नफरत में दर्द उठने लगेगा, द्वेष में दर्द उठेगा। याते रुद्र शिवा तनु, शिवा रुद्रस्य भेषजी, शिवा विश्वस्य भेषजी। सारे संसार के तुम औषधि हो, और संसार के दुख के भी तुम औषधि हो, रोग के भी तुम औषधि हो। संसार से किसी तुम औषधि हो, रोग के भी तुम औषधि हो। संसार से किसी तरह से पीड़ा में तुम रहे हो, बैठ जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, ध्यान में शिव के साथ मिल जाओ, देखो तुम्हारा सारा दर्द वहीं के वहीं मिट जाए। शिव इफेक्टिव मेडिसिन है, काम करने वाली दवा है। ऐसा नहीं कई दवा लेते रहते हो, अरे जी क्या करें, कुछ बहुत सारी दवा खाया फिर भी कुछ हुआ नहीं, ऐसा दवा नहीं है भगवान। जो दवा काम कर देता है, तुरंत काम करता है, ऐसी दवा है। क्या ये भी स्पेसिफाई करना पड़ता है आजकल? सब दवा से दूर, दर्द तो दूर नहीं होता, ना बीमारी दूर होती है, मगर ये ऐसी दवा है जिससे मंगल ही मंगल जीवन में उपजता है। शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे। इतना जान करके मैं आनंद से जी रहा हूं, मृड जीव से इतना खुश होके जी रहा हूं कि आप है मेरी दवा।
और इतना मृड जीव से जीवन भर आनंद ही आनंद, संतोष, खुशी उमड़ रही है, हाँ? फवारे फूट रहे हैं प्रसन्नता की, संतोष की। ऐसे होना चाहिए, है ना? इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्। हे शिव, तुम ऐसे सुख सबको दो, गांव, पूरे गांव वासियों को दो। द्विपदे चतुष्पदे माने मनुष्य को दो, पशु पक्षी को भी तुम ऐसा सुख देना, संतोष देना, खुशी देना, जो तुम हम लोगों को देते, ऐसे सबको देते जाना। ये मैंने कहा पहले ही, सामूहिक प्रार्थना, सबको, सबकी भला के लिए, सबको सुख मिले, सब अच्छा होवे, ये प्रार्थना है रुद्रम, ये संकल्प है रुद्री का। मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छं जयोश्च मनुरायजे पिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ। हे रुद्र, हमें प्रसन्नता दें और सबसे परम प्रसन्नता दें। हम आपकी प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे भीतर के शत्रु मिटाएं, हमें इस जगत में सुख प्राप्त हो और सच्चा सुख भी प्राप्त हो। हाँ, दोनों तरह का सुख मिले, आराम भी मिले, सुख सुविधा, हम कहते हैं ना सुख सुविधा है, ये भी मिले, वो भी मिले। अब कुछ लोग तपस्या करते हैं, क्यों करते? कुछ परमानंद पाने के लिए उपवास करो। अरे उपवास क्यों कर रहे हो? इतना शरीर को क्यों सता रहे हो? ताकि हमको इससे बड़ा आनंद मिले। उस आनंद मिले कि नहीं मिले, इस आनंद को तो खो रहे हो तुम। अरे अच्छे से भगवान ने भोजन बना दिया है, अनाज दिया, बैठो खाओ भाई। भगवान कृष्ण बोलते नात्यश्नतस्तु योगोस्ति नचैकांतम अनश्नतः। जो बहुत खाता है उसके लिए भी योग नहीं है, और जो बिल्कुल ही नहीं खाता है उसके लिए भी योग नहीं है। अति में जाना आसान है, अति में जाने के लिए अहंकार की आवश्यकता पड़ती। अहंकार तुम्हें अति में खींच के ले जाता है। अति सर्वत्र वर्जयेत कहते, अति छोड़ दे, मध्यम में चलिए। पेट में भूख लगता है, भोजन करो, जितना चाहे उतना करो। कभी नहीं मिला भोजन तो कभी देर हो गया, विचलित नहीं होना, चलो उसमें भी। संयम रखना एक अलग बात है, सताना अलग बात है। सताने को संयम मान लेना और खुद को सताएं या दूसरों को सताएं, हिंसा ही है। अरे शरीर तो हम है नहीं, अपने शरीर को क्यों हिंसा से सताए, ऐसे दूसरों को सताते हैं। इस सब तरह की हिंसा वृत्ति से हमें अलग। वो कब होगा? जब तुम सरल और तरल हो जाओगे और शरणागत हो जाओ, तब जीवन में जो सत्य है, सच्चाई, वो अपने आप प्रकट होने लगे। वही यहां कह रहे हैं। जो प्रसाद आपसे मनु हमारे पूर्वज को प्राप्त हुआ, हमें भी प्राप्त हो। हाँ, जो पूर्वजों को प्राप्त हुआ ज्ञान, विशेष ज्ञान, वो ज्ञान हमको प्राप्त। जब भी लोग तरक्की करते जीवन में, भारत में एक कहावत है कि ये जो पूर्वजों को किया हुआ कर्म है, पुण्य है, उनका किया हुआ पुण्य से हम आज अच्छे हैं, बोलते हैं कि नहीं?
आप किसी भी यशस्वी व्यक्ति से पूछो, सदे हुए हो, तो कहेंगे जी हमारा नहीं, ये हमारे पूर्वजों का प्रभाव है। गुण को भी अच्छे गुणवान व्यक्ति से पूछो, तुम इतने अच्छे हो कैसे? ये सब मेरा संस्कार मेरे माँ बाप ने मुझे दिया। पूर्वजों को यश देते हैं। यश देने ही बात नहीं है कि वो पहचानते हैं हमारे बड़ों का किया हुआ कुछ अच्छा कर्म से आज हम यहाँ तक हैं। ये सज्जन का मनोवृत्ति है। तब हम अपने गुणों का भी अहंकार नहीं कर सकते। मानो महान्तमुत मानो अर्भकं मान उक्षन्तमुत मान उक्षितम् मानो वधेः पितरं मोत मातरं मानस्तनुवो रुद्ररीरिषः। कई तरह की बीमारी जगत में है। पेड़ों को, पौधों को, पशुओं को, सबको बीमारी पकड़ जाती है। जरा सबके लिए होता है, वृद्धावस्था और बीमारी। और शिव की कहते, शिव आप ही इन सब से बचाओ। कुछ मनुष्यकृत है, कुछ स्वयंकृत अपराध है, कुछ प्राकृतिक है। इन सभी तरह के रोगों से, व्याधि से हमें बचाओ, हमें रक्षा करो। हम इनके शिकार ना बन जाएं, किसी तरह के व्याधि के हम शिकार ना हो जाए, किसी तरह के दुर्गुण के शिकार हम ना बने। हे भगवान, आप हमारे साथ रह के हमको रक्षा दीजिए। कल मैंने बताया ना, भगवान हमारे एडवोकेट भी है, वकील भी है, उनको वकील बना दें। यहाँ उनको सब अपना रक्षक भी बनाते, अपना गार्ड भी। गार्ड रखते ना घर में, दफ्तर में, घर में गार्ड रखते हो। गार्ड का काम क्या है? रक्षा करना। तो करते आप हमारी सेनानी हो, आप सेनानियों के सेनानी, आप हमारी रक्षा करो, आप हमारे सिक्योरिटी हो, आप रक्षक हो। जब ईश्वर तुम्हारे रक्षक है तो काय को डर? मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्मन्तो नमता विधेमते। ऐसा नहीं है सिर्फ कमजोर लोगों को व्याधि पकड़ती है, ऐसा नहीं है। हमारे वीरों का भी तुम रक्षा करो। वीरों को भी बीमारी पकड़ सकती है, किसी ना किसी तरह का परेशानी उनको भी हो सकती है। हमारे वीरों को रक्षा करो, गांव को रक्षा करो, हमारे पशुओं की रक्षा करो। सबकी रक्षा की मांग है। किसी को भी किसी तरह का हिंसा ना हो। मानो हिगंसी, किसी को भी हिंसा ना हो। और जो हिंसा करने की प्रवृत्ति किसी में हो, वो आप वहीं खत्म कर दीजिए, ये प्रार्थना है। मानो हिगंसी पुरुषन जगत, किसी को भी इस जगत में हिंसा ना हो, आप ऐसे करिए। क्यों? हिंसा किसी को अभीप्स नहीं है, इष्ट पसंद नहीं है। कौन हिंसा पसंद करता है बताओ? नहीं। और जब हिंसा को सामना करना पड़ता है, दो चीजों से उसको हम दूर करते। एक शूरता जगाए, दूसरा संकल्प, प्रार्थना पूर्वक संकल्प से। यहां दोनों है। आरात्ते गोघ्न उत पुरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधिजदेव ब्रोह्यधा च नः शर्म यच्छद्विपरः। मैं तुमसे मांग रहा हूं शर्म। शर्म माने शर्म, हिंदी का शर्मिंदा होना नहीं है। शर्म माने सुख, शांति।
प्रसन्नता, मैं ये आपसे मांगता हूं। हम आपसे मांगते हैं, मैं नहीं, हम आपसे मांगते हैं सबके लिए। हाँ? शर्म यच्चत विबर्हा, तुम इतने महान हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, हम सबको शांति दीजिए, प्रसन्नता दीजिए, मंगल दीजिए। सुहिश्रुतं गर्तसदञ्जुवानं मृगन्न भीममुपहत्तुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः। परिणो रुद्रस्य हेतुर्वृणक्तु परित्तेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनश्वमेढ्यस्तोकायतनयाय मृडया। दुर्मति है ना ये, दुर्मति, दुष्ट बुद्धि, इसको आप खत्म करें, ये किसी की बस की बात नहीं। दुर्मति रघायो, दुर्मति से व्यक्ति खुद परेशान है और औरों को भी परेशान करता है, संसार विनष्ट हो जाता है। मुझे कितने लोगों की मैसेज आई है, गुरुदेव ये पुतिन का बुद्धि ठीक करिए। कितने लोगों का आप बुद्धि ठीक करिए। देखिए, जब भी कोई काम कहीं बिगड़ता है उसका कारण बुद्धि ही है, व्यक्ति नहीं। उस बुद्धि को नष्ट कर दो, पाप को नष्ट कर दो, पापी को नहीं। दुर्बुद्धि को नष्ट कर दो, व्यक्ति को नहीं। ये उदार प्रार्थना है, ये सच्चाई की पहचान है। जो भी व्यक्ति जागृत है वो देखता है, पापी को नहीं द्वेष करता, सिर्फ पाप को द्वेष करता। उनके मन में सिर्फ वो गुण के बारे में रहता है कि इस गुण को हटाए, उस व्यक्ति को खत्म करो, ये नहीं आता है, कभी नहीं आएगा। मीढुष्टमशिवतम शिवो नः सुमना भव। मीडुष्टम, अति आनंद स्वरूप आप हम सबको ऐसी प्रसन्नता दीजिए, उत्तम कोटि की सुख हम सब प्राप्त होवे, यह और पर के दोनों, यहाँ पर भी हमें सुख समृद्धि मिले और दूसरी जगत में भी, यहाँ से जब हम प्रस्थान करके जाते हैं तब भी हमको आप ही सुख दीजिए, प्रसन्नता दीजिए। रमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्यं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि। आप विनाश करने वाले हैं, लेकिन आप जब हमें दर्शन दें तो अपने शुभ स्वरूप में दर्शन दें, अपने आयुध छोड़कर अपने अस्त्र। विकिरित विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः। हाँ, ये सब स्पेसिफिकली पूछना पड़ता है कि आप तो सब है, मगर गुस्सा तो नहीं करिए हमारे ऊपर। हाँ, देखो, आप हमारे सामने प्रकट हो और बड़ा उग्र रूप में प्रकट हो जाए, ताकि सब कुछ वही आपने कह दिया, उग्राय च भीमाय च, आप उग्र भी हो, भीम भी हो, ये भी हो, वो भी हो, सब बोल ही दिया। अरे भाई, तुमने तो मेरे को कह ही दिया मैं उग्र हूँ। ऐसे किसी को बोलते तुम तो चोर हो ना, चोर तो आप उपाधि तो मिल ही गई, अब कर लेते चोरी। आ जाते हैं ऐसे, तुम कहते उग्र हो, अच्छा ठीक है, हम उग्र स्वरूप में आ जाते हैं। अरे बाप रे, नहीं नहीं, मैं जानता वो भी आप हो, मगर हमको आप दर्शन इस रूप में दीजिए। कैसे बड़े प्रसन्न सुंदर रूप में आप हमको दर्शन दीजिए। आपका उग्र रूप भी आप ही है, मैं हम जानते हैं, मगर अभी हमको नहीं चाहिए।
ये कह रहे हैं हाँ। यास्ते सहस्रगुं हेतयोन्नमस्वन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाग्रधी। आपको तो हजारों रुद्र हैं। आगे चल के कहते हैं आप चारों दिशाओं में जहां देखो वहां वहीं रुद्र है। और एक नहीं दो नहीं, लाखों रुद्र। और अयुत सहस्रायुतम माने अयुत माने कितने कई करोड़ एक अयुत बनता है। कितने बहुत सारे करोड़, बहुत सारे शून्य लगते हैं गिनते गिनते थक जाओगे उतने। और सहस्र अयुत माने अनगिनत, सहस्र अयुत माने इतना ही समझो, अनगिनत अनगिनत रुद्र हैं। वे सब हमारे लिए मंगलदायी हो, मंगलमय हो जाए। एको हम बहुश्याम, पहले एक ही हम समझते हैं भगवान एक है, रुद्र एक है। अब रुद्र की दूसरे रूप तुम अनेक हो, एक नहीं। ये जो शीशे का जो काम करते हैं ना, उसमें वो होता है एक बड़ा शीशे में छोटे 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 बहुत सारे शीशे होते हैं, वहां खड़े हो जाओगे तुम्हारा प्रतिबिंब पता नहीं कितने 101 प्रतिबिंब उसमें निखर आता है। मंदिरों में पैलेस में इधर उधर लगी रहती है वो। भारत में पहले से था ऐसा, बहुत साल पहले। ये सोच के देखो हमारी संस्कृति में क्या खूबी थी। एक ही सूर्य है मगर हजारों रूप में पेश हो जाता है। ऐसे ही अभी तक तो हम एक रुद्र करके पूछते थे, अब करे रुद्र असंख्य रुद्र हो तुम सब जगह। वे सब हमको मंगलमय मंगलदायी हो जाए। हाँ? एक मिनट के लिए आप सोचो, तुम एक को तो तुम रिझा सकते हो, मना सकते हो, सब कर सकते हो। ऐसे 1000 लोग हो जाए कहाँ वो, तुम दिग्भ्रमित हो जाओगे। अरे कहाँ दे, इनको देखो उनको देखो, कहाँ देखो, किसको मनाऊं किसको रिझाऊं, चकरा जाओगे। तुम मन चकरा जाए यही इसका कारण। मन ऐसे चकरा जाए, मन टूट जाए, बुद्धि थम जाए तो आत्मा प्रकट हो जाए। सनातन धर्म में भी जैन धर्म में भी 24 तीर्थंकर, तीर्थंकर को देखो तो सब तीर्थंकर एक से लगते हैं, पर उनके चिन्ह से उनको पहचान पाएंगे। नीचे चिन्ह होगा पार्श्वनाथ माने ऊपर सर्प होगा, आदिनाथ का कुछ चिन्ह है, वृषभनाथ, इस तरह से चिन्ह से। वैसे देखा तो एक ही है, एक भी है अनेक भी है। ऐसे रुद्र भी एक है, एक ही शिवलिंग है मगर उसमें अनेक शिवलिंग है। एक मानव जाति है मगर मनुष्य में बहुत वैविध्यता है। ऐसे ही शिव एक होने पर भी अनेक है, अनंत है। तब ये सोच से ही बुद्धि स्थगित हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, भाव विलीन होने लगता है और आत्मा प्रकट होने लगता है। ये एक टेक्निक ही है। तो शिव उपनिषदों में वेदों में वाणी है, एको हम, मैं एक ही था मगर बहुत बोर हो गया मैं अपने आप में रहते, फिर बहुत श्याम है, मैं बहुत कुछ बन गया, एक ही बहुत बन गए। एक में सबको देखो, सब में एक के देखो, मैं कई बार बोल चुका हूं। पहले एक को देखते रहे, अब बहुत देखा है। बहुत में बहुत रूप में रुद्र है, कुछ दिखते हैं कोई नहीं दिखते हैं।
जितने आत्माएं हैं उतने रुद्र हैं, और आत्मा तो अनगिनत है, ऐसे परमात्मा भी अनगिनत परमात्मा। ये पाश्चिमात्य लोगों के लिए चौंकाने वाली बात होती, वो समझ नहीं पाते। उनके लिए तो रुद्र माने ईश्वर माने एक ही होना चाहिए। हमारे यहाँ कहना, क्यों भाई, क्यों एक होना चाहिए? होंगे बहुत, तुम्हें क्या दिक्कत है? एक होना चाहिए, एक होना चाहिए करके तुमने अपने दिमाग को ऐसा प्रोग्राम कर दिया तो तुम परेशान हो जाते हो। बहुत है, समझो क्या हुआ, हमारा जो कॉन्सेप्ट था, सिद्धांत था, वो चूकनाचूर हुआ। जब भी सिद्धांत बुद्धि के चूकनाचूर होती है तो मन प्रफुल्लित हो उठता है, एक अलग ही नूर या प्रकाश आपके भीतर से प्रकट होने लगता। इसलिए क्रमशः संत सब क्रांतिकारी माने जाते, क्योंकि क्रांति माने कुछ सोच ही कुछ अलग होता है, बोलते ही कुछ अलग। क्रांति तो सहज ही हो जाता, वहां कुछ क्रांति करना है ऐसे करके कोई संत नहीं चलता। उनका जीवन शैली में ही क्रांति और शांति दोनों छिपी रहती है, व्यक्त होने लगता, अभिव्यक्त होने लगता है वो। हाँ। सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्या तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। हजारों मील, लाखों मील दूर दूर तक हजारों करोड़ों रुद्र है, और कुछ भूमि में चल रहे हैं, कुछ आसमान में उड़ रहे हैं, कुछ आसमान में चल रहे हैं। अदृश्य रूप से कुछ रुद्र हैं, कुछ दिखते हैं मनुष्य के रूप में। तो तब तरह के रुद्रों को मैं नमस्कार करता हूँ। अस्मिन् महत्तर्नवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाश्चितिगण्ठाः सर्वा अधः क्षमाचराः। वही क्षमा, क्षमा माने पृथ्वी। पृथ्वी का नाम क्षमा क्यों पड़ी पता है? वो माफ करती है तुमको। धरती को कोई खोदता है, थक जाता है, तो वो, अरे भाई बेटा तू थक गया, पानी देती है माँ। पृथ्वी पानी देती है, खोद खोद के तुम थक गया, ये नहीं सोचा अरे तुम मेरे पर प्रहार कर दिया, ये नहीं कहती है पृथ्वी माँ। इसीलिए पृथ्वी को भी क्षमा नाम दिए, क्षमा कर देते वो। क्षमाचरा, इसमें बहुत गहराई में जा सकते हैं। क्षमाचरा मतलब जो क्षमा कर देते हैं या जो क्षमा मांगते हैं, उन सब में भी रुद्र प्रकट होते हैं, या जिनमें वो फॉरगिवनेस है, ये भी हो सकता है। और जो क्षमा के साथ, क्षमा में चलता है, क्षमा के साथ साथ चलते हैं, इस पृथ्वी पर चल रहे हैं, वो भी अंतरिक्ष में चल रहे हैं, पृथ्वी में चल रहे हैं। भूत प्रेत जितने तरह तरह की आत्माएं हैं, वो सब भी रुद्र का ही रूप है। नीलग्रीवाश्चितिगण्ठादिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कवर्दिनः। ये सब वृक्षों के अधिपति, भूतों के अधिपति, भूतनाथ। तो भूत प्रेत से डरने ही नहीं, भूतनाथ है साथ में तो। हाँ। ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनाने ये पथां पथि रक्षय ऐलभृदायुव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृगावन्तो निशङ्किनः। ये सब में कर दिया, अन्न में, जल में, सब में है। और जो पात्र, जल के लिए पात्र रखते हैं वो है, और पात्रता, हमारे भीतर जो पात्रता है वो भी तुम ही हो। सब रूप में आप प्रकट होते हो।
य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे येषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो तुतेयं दिष्मो यश्च नोद्वेष्टितं वोजम्भे दधामि। हमको द्वेष करता है वो समाप्त हो जाए, किसी के मन में हमारे प्रति द्वेष ना हो। हमारे पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, ऊपर से, नीचे से, चारों ओर से मुझे आनंद मिले। मुझे किसी भी तरह से किसी तरह का द्वेष सहना ना पड़े, दुख ना, दर्द ना सहना पड़े। इन सब से हमें मुक्ति दो है भगवान। शंकर देखो और कुछ बचा तो है ही नहीं, सब तरह की प्रार्थना हो गई इसमें। हाँ? फिर आखिरी में यहाँ सब आप सब जानते वो प्रार्थना है, कौन सा? त्रयंबकम यजामहे त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव उर्वारुकमिव बन्धनान् बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्रयंबकम, तीनों चीजों को देखने वाले, भूत, वर्तमान और भविष्य। यजामहे, आपको मैं पूजा करता हूँ, यजन करता हूँ, आपको मानता हूँ, आपको नमन करता हूँ। सुगंधिम पुष्टिवर्धन, मेरा शरीर और मन को सुगंधिम, अच्छी वासनाओं से, अच्छी आदतों से, अच्छी चीजें दो हमको। पुष्टिवर्धनम, बलिष्ठ बनाओ, मजबूत बनाओ। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और जब मैं इस दुनिया से मुझे निकलना होगा, ऐसे निकाल दो जैसे एक तरबूज जब पूरा पक जाता है अपने आप बेल से अपने आप हट जाता है, इतना आसानी से हट जाता है। यदि पक जाता है तो हट जाता है, नहीं पका तो खींच के तोड़ना पड़ता है ना। तो जैसे पक के अलग हो जाता है, एक पत्ता भी जब पक जाता है पेड़ से अलग हो जाता है अनायास। फूल पत्ते ये सब जैसे उर्वारुकमिव बंधनात्, इस बंधन से मैं ऐसे मुक्ति पालूं जो मुझे लगे ही नहीं, इससे निकलने का चेष्टा ही न करना पड़े। देखिए जीवन में कई बार आप ऐसे मुक्ति पा चुके हो। कैसे? बचपन में आप खिलौनों को लेके इतना आसक्त रहते थे, बड़े हुए तो खिलौना छूट गया कि नहीं छूट गया? छोड़ने की चेष्टा करी क्या? ये तो नहीं कहते अरे मैंने मेरा बारबी डॉल त्याग कर दिया। अरे बारबी डॉल लेके घूमती रही आप, बैट और गेंद लेके घूमते रहे। बच्चे क्रिकेट बैट बाजू में रखे सोते हैं। मैंने पता कितने बच्चों का ऐसा ही आदत, अरे मेरा बैट है। जिसमें मन लग जाता है उससे इतना लिप्त हो जाते हैं, उसको पकड़ के रहते हैं, बंधन लगता है। फिर वो तो वही बंधन है, वो बंधन ये लगता भी नहीं है, बंधन का ज्ञान भी नहीं होता है। कई बार जब बंधन में हम होते तो लगता नहीं है बंधन है। थोड़ा जागृति आई, थोड़ा बड़े हुए, थोड़ा बुद्धि विकसित हुआ तो फिर लगेगा अरे ये तो बंधन है। या किसी ने संस्कारवश या जन्मांतरवश जरा सा भी अनुभव किया मुक्ति माने क्या होता, फ्रीडम क्या होता है, ये अनुभव में आ जाए फिर बंधन लगने लगता है। बंधन ताकि पता चला ना, कभी तो मुक्ति का अनुभव तो किए हैं। मृत्यु वही है जो तुम्हें जीने ना दे और फंसा के रखे। मृत्यु में भी कई तरीके हैं, तरह तरह के मृत्यु है। मुक्ति में भी ऐसी तरह तरह के, जीवन मुक्ति का यही अर्थ है, जीते जीते मुक्त हो जाना। मर के तो मुक्त हो जाना, शरीर से कोई बड़ी बात नहीं, सब होते ही है।
ताकि शरीर है ही नहीं, कैसे अच्छा भिखारी के पास कुछ है ही नहीं, फिर वो त्यागी कैसे बोलोगे उसको? पहले से भिखारी है वो त्यागी कैसे हो गया? अरे कुछ है पहले, तभी ना त्याग करे ना, त्यागी का उपाधि मिलेगी। काला अक्षर भैंस बराबर, बोलेगी बैरागी बाबा। अरे बाबा बनने के लिए पहले तो पढ़ के तो बाहर निकलना चाहिए। अरे स्कूल छोड़ दिया, हाँ 10वीं पास करके स्कूल छोड़ो तो अच्छा, स्कूल से निकले, स्कूल गए ही नहीं, फिर छोड़ा क्या है? एक दूसरे स्टैंडर्ड से स्कूल छोड़ के बैठ गए हैं, अरे हम स्कूल से मुक्त हो गए। ये अलग मुक्ति है। मगर 10वीं वहीं जाके बैठ जाएंगे जी, पीयू तो नहीं जाना है मुझे, 10वीं में रहने दीजिए, थोड़ी ना बोलते। मृत्योर्मुक्षीय उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। जैसे एक कद्दू या लौकी या खीरा, खीरा जैसे पकते ही अपना बेल से अलग हो जाता है, ऐसे मेरा मुक्ति भी इस जीवन के बंधन से बहुत आसानी से हो जाए। मुक्त होने की चेष्टा ना, पीड़ा ना हो, ऐसा मुझे मुक्ति मिले। उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। मुझे अच्छी चीजों से मुक्ति नहीं चाहिए, अमृत तत्व से नहीं, तुमसे नहीं मुक्ति चाहिए हमको। मृत्यु से मुझे मुक्ति मिले, ना अमृतात्, अमृत तत्व से नहीं, सुख से नहीं। सुख से मुक्ति कोई नहीं चाहता है, आनंद से, सुख से मुक्ति चाहते हैं, मगर आनंद से कोई मुक्ति नहीं चाहते, कि आनंद हमारा स्वभाव है, स्वरूप है। करुणा से कोई ये नहीं कहते करुणा से मुझे मुक्त कर दो, मैत्री से मुक्त कर दो, नहीं। अमृतत्व से मुक्ति नहीं, प्रेम से मुक्त कर दो, नहीं। मोह से मुक्ति मांगते, राग से मुक्ति, अनुराग से मुक्ति नहीं। अनुराग हमारे स्वभाव में, स्वभावगत राग ही अनुराग है। अनुराग से मुक्ति चाहिए ये कोई नहीं बोलता, राग से मुक्ति चाहिए, अवश्य चाहिए। मृत्योर्मुक्षीय मां अमृतात्, ना अमृतत्व से नहीं, आनंद से नहीं, ज्ञान से मुक्ति नहीं, मुझे सत्संग से मुक्ति नहीं, शिव से नहीं अलग होना है। ये है। यो रुद्रो अग्नो यो अप्सु यो ओषधेषु यो रुद्रो विश्वा भुवना तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। तमुष्टुह्यस्य शस्त्रधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहे सोमनसाय रुद्रन्नवोभिर्देवमसुरन्दुवस्य। अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः। एते सहस्रमयुतं पाशामृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे। मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा। ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदाशिवो। प्राणानां गन्तिरसो मा विशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व। प्राण की ग्रंथि हमारे शरीर में गांठ बन के रह गया, ये सारे प्राण की ग्रंथि छूटे और संसार में कितनी तरह की उलझन मैंने पैदा किया, उन सब उलझन से मुझे मुक्त कर दो।
इन सबको मैं मृत्यु को दे रहा हूं। मृत्यवे स्वाहा, मृत्यु को मैं समर्पण कर देता हूं। पतझड़ में क्या होता, सारे सूखे पत्ते नीचे गिरते हैं, वो नीचे गिरा हुआ पत्ते खाद बन के फिर वृक्ष को ही पोषण करते हैं। ऐसे मैंने जीवन में जो जो किया कराया और उलझन पैदा किया, इन सब उलझन को शिव और विष्णु, तुम ही, विष्णु माने कण कण में बसने वाले, विष्णु रूपी शिव रुद्र हो, मैं तुम पर ही समर्पण कर देता हूं सब कुछ। कितनी तरह की उलझन मैंने पैदा किया, कितने संबंधों को मैंने झेला, कितने राग द्वेष झेला, कितनी तरह तरह की परेशानी पैदा किया और लोगों को खुद भी जूझता रहा उसमें। इन सभी परेशानियों को मृत्यवे स्वाहा, मैं मृत्यु को दे देता हूं। और मेरे भीतर ये इन सब बंधन के वजह से जो ग्रंथियां बन गई है, गांठें बन गई है, ये सारे ग्रंथि, हे भगवान आप खोल सकते हो, आप खोल दो इन सब। रुद्र तुम ही इन सारे ग्रंथियों को खोल सकते हो। इसमें सब आ गया, ऑस्टियोपैथी और क्या न्यूरोसाइंस, ये सब। अरे इतना नॉड से ये है वो है सब। शरीर में जो प्राणों का गांठ बनी हुई है, सब गांठों से भी हम बाहर आ जा रहे हैं। ऐसे तुम करो हे शिव, तुम्हारे लिए मैं शत शत नमन। यहाँ समाप्त होता है। फिर इसके बाद चमक है, वो चमक भी 11 है, वो कभी फिर लेंगे। आज रुद्र नमक में आज हम समाप्त। हाँ? ये मेरा हाथ जिसके द्वारा आपकी पूजा हुई है, ये आपके संपर्क में आने से धन्य हो गया और इसके द्वारा समस्त उपचार मेरे हाथ में है। सभी रोगों के उपचार मेरे हाथ में। हाँ, वही शिव की आराधना करना भी एक बड़ा पुण्य है, ये कह रहे हैं। तो मैं धन्य हूँ, जीवन धन्य है। देखो जब तक धन्यभागी नहीं होते हैं हम, और भक्ति पूर्ण नहीं है, पूजा पूर्ण नहीं है, पूजा पूर्ण होता ही नहीं है जब तक धन्यभागी होते, और पूजा शुरू नहीं होता जब तक धन्यभागी नहीं होते। तो पूजा के शुरू में अंत में धन्यभागी हो जाना, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, धन्य हूँ, बार बार अपने को याद करना, ये आनंद का मार्ग है। इसके बाद वो नमक में आते, मुझे क्या क्या चाहिए, संच में मयश्च में, मुझे ये चाहिए, पहाड़ भी चाहिए, भूमि भी, सब ये सब मेरा ही रूप है, सब मेरा ही मेरा ही मेरा। वो फिर कभी लेंगे, मगर मुख्य तो यही है, यही मुख्य बात आज हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।